हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं राजेश रोय माइंड लाइफ को स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सही पढ़ा आपने। आज का जो हमारा थीम है वो है संतोषम परम दुखम। जी हाँ दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक आपने जो सुना होगा, जो पढ़ा होगा, जो देखा होगा, अपने बड़े बुजुर्गों से जो सुना होगा, उसमें हर बात में वो कहते थे कि संतोषम परम सुखम। परंतु मैं इसके ठीक विपरीत आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज संतोषम परम दुखम। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो को जब अंत तक देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि पूरी दुनिया संतोषम परम दुखम के सिद्धांत पे ही काम करती है। बोलने का तो बोल देते हैं संतोषम परम सुखम, परंतु मानते क्या है? संतोषम परम दुखम। जैसा कि आपको पता है कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर एक व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि औरों से बेहतर कर पाए, हर व्यक्ति चाहता है औरों से बेहतर कमा पाए। आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए कि अगर हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता तो क्या कोई दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन पाता? क्या कोई दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन पाता? नहीं ना दोस्तों। जिस पल से, जिस मोमेंट से आप अपने आप को संतुष्ट मान लेते हैं, समझ जाइए कि आप उसी पल से शिथिल होना स्टार्ट हो जाते हो। आप अपने आप को एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं। आप मान लेते हैं कि आप इससे ज्यादा ना कुछ कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ ना पा सकते हैं। आपकी जो भी स्किल होती है, आपकी जो भी नॉलेज होती है, आपके अंदर जो भी पोटेंशियल होती है, उसमें लगाम लग जाती है, मानो एक ठहराव से आ जाती है, क्योंकि आप संतुष्ट हो चुके हैं, आप कंटेंटमेंट हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्किल को हमेशा निखारते रहते हैं। वो कभी भी अपने स्किल से, कभी भी अपने टैलेंट से संतुष्ट नहीं होते हुए हमेशा हर पल हर क्षण अपने आप को निखारते रहते हैं, अपने आप को तराशते रहते हैं, और यही कारण है कि पूरी दुनिया उसकी तलाश करते हैं। दोस्तों, जब आप मान लेते हैं कि आप संतुष्ट हो चुके हैं तो मान लो कि आपके स्किल में जंग लग चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी स्थिति की जिसे मैं कहता हूँ कंटेंटमेंट इज पैरालिसिस। जी हाँ दोस्तों, कंटेंटमेंट इज पैरालिसिस, यानी कि लाइफ के किसी भी पड़ाव में यदि आप संतुष्ट हो गए तो समझ जाइए कि आपको पैरालिसिस हो गया है। आप वहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने मान लिया है कि यू आर एनफ, यू आर सेटिस्फाइड, और ज्यादा कुछ आप नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं कुछ एग्जांपल के द्वारा आपको बताना चाहूंगा कि क्या एक संतुष्ट व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है या असंतुष्ट व्यक्ति सफल हो सकता है। जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए, जीवन में डेवलपमेंट करने के लिए संतुष्ट होना जरूरी है या असंतुष्ट होना जरूरी है। मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूंगा, जिसमें से पहला एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कि आज से 200 साल पहले, उम्मीद कर कल्पना करें कि आज से 200 साल पहले जब किसी व्यक्ति को हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा करना पड़ता था तो कई दिन लग जाते थे। परंतु आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति से आप अवगत है कि आज हजारों किलोमीटर की दूरी अगर तय करना हो, हजारों किलोमीटर की दूरी महज कुछ घंटों में हम तय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की बहुत सारी फैसिलिटीज आ चुकी है। आज हमारे पास कार है, मेट्रोज है, रेलवेज है। एक और एग्जांपल मैं आपको लेना चाहूंगा, वो है संचार क्रांति का। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संचार क्रांति ने पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दिया है, पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा के रख दिया है। आज से 50 साल पहले जब किसी व्यक्ति को अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिजनों से हाल चाल पूछना होता था तो वो लोग पत्र लिखा करते थे। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग पत्र लिखे होंगे। अब सोचिए कि जब वो पत्र लिखा करते थे तो पत्र को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे और उसका जवाब आने में भी कई दिन लग जाते थे। परंतु आज की स्थिति क्या है? क्या आज भी आपको 10 दिन का इंतजार करना पड़ता है? नहीं ना। आज आपके पास क्या है? एंड्रॉइड फोन है, आज आपके पास स्मार्टफोन है, और उस स्मार्टफोन के माध्यम से आप केवल एक क्लिक पे, फिंगर के एक टच पे आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने परिजनों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुखातिब हो सकते हैं। फेस टू फेस आप बातचीत कर सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या, परिस्थिति क्या, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ये सब क्यों हुआ? ये सब किस कारण हुआ? दोस्तों, ये सब का परिणाम है संतोषम परम दुखम का। यानी कि अगर इंसान संतुष्ट हो जाता तो टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। दोस्तों, मेरा एक सवाल है कि अगर आप संतुष्ट हो जाते तो क्या इस प्रकार हमारी जिंदगी परिवर्तित हो पाती? क्या आज जिस प्रकार की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, जितना शानदार की जिंदगी, जितना आरामदायक जिंदगी हम जी पा रहे हैं, क्या ऐसी जिंदगी जी पाते? मुझे लगता है कि मनुष्य इस प्रकार की जिंदगी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। अगर इंसान संतुष्ट हो जाता तो आज हम पैदल चलने के लिए मजबूर रहते, आज हम लोग भी घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या टमटम गाड़ी पे सफर करते, जानवरों का कच्चा मांस खाते, जंगलों में, गुफाओं में रहने के लिए मजबूर रहते, वृक्ष के पत्तों का, जानवरों की स्किन से अपने बॉडी को कवर कर पाते। परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आज इंसान संतुष्ट नहीं हुआ, और इसी असंतुष्टि का परिणाम है कि हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो साइंस हो, हेल्थ हो, टेक्नोलॉजी हो, हर जगह अगर आप नजर उठा के देखें तो देखिए डेवलप हो रहा है। और डेवलप क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग संतुष्ट
नहीं हुआ। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको 100% यकीन हो जाएगा कि मैंने जो बताया है कि संतोषम परम दुखम को हर व्यक्ति मानते हैं, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप पूरी दुनिया में जितने भी सफलतम लोग को जान रहे हैं, जिनके बारे में भी आपने पढ़ा है, देखा, सुना है, उन सभी लोग संतोषम परम दुखम के प्रिंसिपल को मानते हैं। आपको भले ही अपनी मेरी बातों पे यकीन ना हो या ना हो, लेकिन आप नजर उठा के देख लिए अपने आस पड़ोस में जितने भी शिक्षक, जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हो, छात्र हो, व्यापारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो, गायक हो, कोई भी लोग है, सारे के सारे लोग कभी भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हुए। और उन्हीं का परिणाम है कि कुछ नया से नया कर पाए, हमेशा अपने आप को तराशते रहे, अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को हमेशा निखारते रहे। ऐसे सफलतम लोगों में हमेशा कुछ अद्भुत करने की प्यास रही है और यही प्यास उन्हें कभी भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होने दिया। और उसी का परिणाम है कि आज अलग अलग उपकरण, वस्त्र, कला, साहित्य, गीत रचना का निर्माण हो पाया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस पल से आप अपने आप को असंतुष्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, असंतुष्ट होकर अपने आप को तराशना स्टार्ट कर देते हैं, यकीन मानिए कि पूरी दुनिया आपको तराशना स्टार्ट कर देगी, पूरी दुनिया आपको तलाशना स्टार्ट। किसी ने सच ही कहा है, रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। दोस्तों यहाँ पे रुका होने का मतलब है संतुष्ट हो जाना। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कामयाबी को पाना चाहते हैं, तो आपको असंतुष्टि को अपनाना पड़ेगा। संतुष्टि को छोड़ दीजिए, उनको तलाक कर दीजिए। आपको बस एक सिद्धांत को मानना है, संतोषम परम दुखम। हमें हमेशा गतिशील बने रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का ध्येय ही है गतिशील बने रहना, आगे बढ़ते रहना। दोस्तों मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाना चाहूंगा कि आपने मेले में जरूर वो मौत का कुआं देखा होगा। उस मौत के कुआं में आपने देखा होगा कि जो कार होती है ना, वो रेस में रहती है, वो कार गति में रहती है, और उसी गति के कारण कार उस दीवार पे चल पाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या होगा अगर उस कार की गति रुक जाए, क्या होगा अगर उस कार की गति थम जाए? तो आपका जवाब होगा कि जब उस कार की गति रुकेगी तो वो कार नीचे गिर जाएगी। यानी कि उस कार को भी मूव करने के लिए गति की आवश्यकता होती है। इन द सेम वे, उसी प्रकार हमें और आपको आगे बढ़ने के लिए गति की आवश्यकता होती है। अगर आप गतिशील हैं, गति का तात्पर्य होता है कि आप जिंदा हैं, गति का तात्पर्य है कि आपके सपने, गति का तात्पर्य है कि आप असंतुष्ट हैं, और गति का तात्पर्य है कि आप हमेशा अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर की तलाश में है, और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप तो लाभान्वित होंगे, साथ ही साथ हजारों लाखों लोगों के जीवन में भी आपके कारण परिवर्तन होगा। दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में आशातीत सफलता को पाना चाहते हैं, तो अपने जीवन का एक मूल मंत्र आज से बना लीजिए, संतोषम परम दुखम। यानी कि आपको अपने से, अपने आप के टैलेंट से कभी भी संतुष्ट नहीं होना है। हमेशा इस बार सोचिए कि क्या इससे और कुछ बेहतर हो सकता है, क्या और बेहतर मैं कुछ पा सकता हूँ। ये बात जब आपके माइंड में रहेगी, तब तक आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ, और इस एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कहते तो हैं कि संतुष्ट कर लो, संतुष्ट होना मतलब परम सुख को प्राप्त करना, लेकिन बोलते हैं संतोषम परम सुखम, लेकिन मानते क्या है? संतोषम परम दुखम। इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। सपोज कीजिए कि आपकी फैमिली में कोई एक स्टूडेंट है जो अपने फाइनल एग्जाम में मैथ में 40 नंबर लाता है, तो क्या आप उस बच्चे से संतुष्ट हो पाएंगे? क्या आप उस बच्चे को बोलेंगे कि तुमने बहुत ही अच्छा नंबर लाया है? नहीं ना, क्योंकि आप अपने बच्चे को या उस बच्चे को आप बोलेंगे कि थोड़ा सा और मेहनत करो, आपके अंदर क्षमता, आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप 60 नंबर भी ला सकते हो, 70 भी ला सकते हो, 80 भी ला सकते हो, 90 भी ला सकते हो, और 100 भी ला सकते हो। अगर उस समय आप बच्चे को कह दें कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत ही 40 नंबर लाया, बहुत ही ज़्यादा नंबर लाया, अगर आप उस समय संतुष्ट हो जाते तो क्या वो बच्चा कभी भी 40 नंबर से ज़्यादा मार्क्स ला पाएगा? कभी नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट हो जाएगा कि मेरे अंदर उतना ही क्षमता है, मेरे अंदर वही क्वालिटी है कि मैं 40 नंबर ही ला सकता हूँ, 40 से ज़्यादा मैं नहीं ला सकता हूँ। दोस्तों मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ अभी, आप कमेंट के माध्यम से अपने सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों जब आप अपने जीवन में असंतुष्ट हुए, जब आप अपने जीवन में असंतुष्ट होते हैं तो उसका क्या परिणाम निकलता है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि किसी एग्जाम में आपको सफलता नहीं मिल पाई, आपको जितना नंबर लाना था आप नहीं ला पाए, तो क्या हुआ? उस समय जब आप असंतुष्ट हुए तो उसका क्या परिणाम निकला? जब आप बिजनेस में आपको ग्रोथ नहीं पाते, बिजनेस में आप असफल हो जाते हैं, और उस समय जब असंतुष्ट होते हैं तो उसका क्या परिणाम निकलता है? जब एक स्टूडेंट जॉब के इंटरव्यू में जाता है और जॉब के इंटरव्यू में असफल हो जाता है, उस समय वो असंतुष्ट होता है, तो उसका क्या परिणाम निकलता है? सपोज कीजिए कि आपको कोई बीमारी है और आप डॉक्टर के पास इलाज करने जाते हैं और डॉक्टर बोल देता है कि मेरे से इलाज नहीं हो सकता है, और आप उस समय संतुष्ट हो जाते हैं, तो उसका क्या परिणाम निकलता है? दोस्तों मुझे पता है कि आपका जवाब होगा कि और ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे बढ़ने के लिए आपको अपने जीवन में एक ही सूत्र को अपनाना पड़ेगा, जो है संतोषम परम
दुखम। क्योंकि संतोषम परम दुखम एक ऐसा सूत्र है, अगर इसको अपने जीवन में आप फॉलो करना स्टार्ट कर दे तो दिन प्रतिदिन आप ग्रोथ करेंगे। क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखेंगे, हर दिन कुछ बेहतर आप कर पाएंगे, कुछ बेहतर सीख पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताएं। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, कम से कम 2 लोगों को जरूर शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से, आपके कारण वो 2 व्यक्ति को समझ में आ जाए कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो संतोषम परम दुखम को अपनाना पड़ेगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।